ड्रग्स केस को लेकर लगातार समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। आज भाई दूज और गुड़ी पाड़वा का त्योहार है। परिवार के लिए ये दिन कितनी मुश्किल भरे हैं, इस पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन वानखेड़े ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमने सुना था कि आप ना वानखेड़े परिवार की नारी शक्ति है, तो ये कॉम्प्लीमेंट एज ए नारी शक्ति कैसा लगा था? मुझे ऐसा लगता है कि हर नारी में उतनी ताकत होती है, सिर्फ उसके ऊपर वो आपदा आनी चाहिए। जब भी उस पर आती है तो वो बोलते हैं ना, जो लड़ाई के लिए तैयार होती है हमेशा, दैट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ वुमन। इट जस्ट दैट नॉट एवरीबडी हैज़ टू यूज़ इट, लेकिन नारी एज इटसेल्फ एक पावरफुल एक पावर है खुद। आप तो वैसे ही इतनी फाइटिंग करती हैं, लॉयर हैं, लेकिन ये जंग जब आपको जब आप इस जंग से जुड़ी है, जंग कह सकते हैं क्योंकि तो आपको लगा कि मेरे अंदर जो शक्ति जो दिखानी थी वो ये सही टाइम है जो मैं रोक सकती हूँ कोई चीज़ को। जंग आप अगर बोलोगे तो हाँ, जंग कह सकते हैं इसे, क्योंकि मेरे गांव में किसी ने दिवाली मनाई नहीं है और घर में भाई आया नहीं है दिवाली में। आज महाराष्ट्रन का हमारे लोगों का पाड़वा है, शी इज़ बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। भाई दूज है, आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हैम्पर किया गया। मेरे डैडी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, ही इज़ बीन विजिटिंग टू द कोर्ट्स एंड माई स्टेट यू कैन सी। तो स्टिल वी विल, हाँ, ये जंग तो मानी जाएगी कि एक इनोसेंट इंसान को, एक इनोसेंट ऑनेस्ट ऑफिसर को और उनकी फैमिली को कैसे कैसे टारगेट किया गया और किस लिए टारगेट किया, ये जंग तो मानी जाएगी। बट नहीं, दे कैन नॉट ब्लो द लाइट एक पावरफुल नारी शक्तियों की। आप यूं ही हमें दुर्गा, चंडी, अम्बे नहीं बोलते हो। हम हैं, हमारे अंदर ताकत है। जो बुरा सोचते हो, जो उसे झूठे तरीके से फंसाने की हम साजिश कर रहे हैं, वो सब सामने उठ के आए और वो निखर के आता है। सत्य की जीत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ नहीं बट वहाँ तो है। लेकिन अभी जो हुआ है, इस कितना मेंटली कितना असर पड़ा है इन सब चीज़ों का? देखिए, बेसिकली अगर ये माध्यम के थ्रू मैं नवाब मलिक जी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो उनकी एनालिटिक और रिसर्च टीम ने नहीं बताई है, कि मैं एक सिंगल औरत हूँ जो अपने फैमिली को, अपने पिता का ध्यान देकर रहती हूँ अकेले घर में। तो उन्होंने शायद ये नहीं बताया, इनको एनालिटिक टीम वहाँ तक सर्च नहीं कर पाई जहाँ तक ये वो है। तो ऑफ कोर्स ही हैज़ हैम्पर्ड माय डिग्निटी, टार्निश्ड एवरीबडीज़ नेम और वी फील वेरी अनसेफ। आई हैव अ फैमिली, मुझे उनका ध्यान देना पड़ता है। लेवल बहुत ज़्यादा है, हाँ, बहुत गलत काम किए उन्होंने, जिनके लिए उन्होंने एक औरत के ऊपर सीधा एक गलत इल्ज़ाम लगाया है। ऑफ कोर्स इट इज़ हैम्पर्ड। हाँ, हमारी दिवाली बहुत बुरी तरीके से स्पेंड हुई है, जहाँ पर बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। कोविड सिचुएशन में हमको सब पता है कि हमारे कोविड सिचुएशन में तो दिवाली हो नहीं सकी। ये हमारे पास पहला मौका आया था दिवाली मनाने का, वो भी आपने ऐसे गलत इल्ज़ाम देकर कहीं ना कहीं। अब लाइक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वूमन, तो शी विल क्राई एंड शी विल वॉश हर फेस एंड शी विल मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाएगी एंड यू विल नेवर नो कि उसको अंदर से कितनी तकलीफ हो रही है। हमारे दर्शक से ऐसी कौन सी चीज़ शेयर कर सकती हैं कि आपके साथ जो हुआ किस तरीके से देखती हैं और उससे एक किस तरीके से बताना चाहती हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि समीर जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही निष्ठा और ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। वो ड्रग्स पकड़ने का काम करते हैं, वो ये नहीं है कि सोना पकड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ जिसमें उनको पर्सनल फ़ायदा हो। ड्रग्स अगर पकड़ेंगे, ड्रग लॉबी को रोकेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? हमारी यूथ का, हमारे जनरेशन्स जो आने वाली हैं उनका। हर एक माँ बाप चैन से सो पाएगा। उसको इन लोगों ने रिलीजन, धर्म, जात पात, पैसा, एक्सटॉर्शन, इन सारी चीज़ों में इतना लपेट के लोगों को फीड किया है कि लोगों के दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें बैठ गई है। जो भी आज तक के अच्छा काम किया है वो लोगों को भुलाने की कोशिश
ये जो अपोजिशन में जो अभी हैं अपने जो नवाब जी और वो जो पूरी गैंग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, समीर के पैर खींचने की, पूरे डिपार्टमेंट के पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये मिस्टर नवाब मलिक जी ने काम किया है, इन्होंने एक सच्चे मिडिल क्लास हिंदुस्तानी की इंटेग्रिटी को छेड़ा है अंदर से। उनकी एक फॉर एग्जांपल उनकी बहन को, उनकी बहन की जो मैं फॉर एग्जांपल मैं एक इंटेग्रिटी वाली इंसान हूँ। आप मेरे सामने करोड़ों रख लो, आप बोलो इज्जत प्यारी, मैं तो बोलूँगी इज्जत प्यारी। एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड। एक इंटेग्रिटी आप मार्केट में जाके पूछ लो, एक वर्ड वैल्यू होती है, एक माउथ वैल्यू होती है। तो वो इंटेग्रिटी को उन्होंने हार्म किया है। एक औरत की इंटेग्रिटी और उसकी इज्जत पे उछाला है उन्होंने। अगर रेटिंग देने की बात करें तो आप किस तरीके से रेट करना चाहेंगी? हस्बैंड, एज अ हस्बैंड आई थिंक अगर वो अभी आते तो 10 on 10 नहीं, बट ही इज अ 10 on 10। देयर ही, oh my god, माय गॉड, oh my god, hi So oh he's my a god, 10 on 10. so अब तो he, oh my god, it's like 10 on 10 only is I think he's just destined to get a 10. ABP न्यूज आपको रखे आगे।